नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। अलर्ट इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त प्राइमरी हेल्थ सेंटर मडीन में आई हुई है। आपको ये बता दें कि ये मडीन का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। कम से कम 90 गांव जो हैं इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको ये दिखा दूं कि इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं और आपको इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो है हालत जो है वो बता दूं कि यहाँ पे हालत जो है बद से बदतर जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर की है। और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना महामारी जो है वो गांव की तरफ फैल चुकी है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर है। बहुत सी मीटिंगें जो हैं जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, हर एक डिपार्टमेंट को हिदायत दी जा रही है। मीटिंग जो है वो हो रही है, कभी डिपकॉम के साथ हो रही है, कभी एलजी साहब के साथ हो रही है, कभी डीसी साहब, सीएमओ साहब, मेडिकल, वो ये मतलब कि सब कुछ एक दिखावा सा है। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे ये मडीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर कोविड सेंटर बनाया गया है, जो कि ये पंचायतों में जो है ये कोविड सेंटर बनाना था, यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे 5 बेड का जो है ये कोविड सेंटर बनाया गया है। देखना ये बहुत दिलचस्प होगा। कोविड सेंटर तो बना दिया गया, पर इस हॉस्पिटल, इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर ही कोई नहीं। कौन किसका इलाज कराएगा? और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिनों 2 मौतें जो है कोविड से हो चुकी हैं। आइए लोगों से जानते हैं इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, उनका क्या कहना है। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम सुमित है। मैं नायब सरपंच पंचायत मडीन से हूँ। हाँ, तो बताइए आपने ये जो 1 लाख रुपया खर्च किया है जी जी यहाँ पे बेडिंग का, ये इसके बारे में बताइए क्या क्या किया है। देखिए, जो एलजी मनोज सिन्हा के निर्देशानुसार पंचायत को 1-1 लाख रुपया दिया गया था कि अपने पंचायत में एक कोविड सेंटर खोला जाए। उसमें किसी ने 3 बेड, किसी ने 4 बेड। आज हमने इसका उद्घाटन किया है। आज 6 बेड हमने लगाए हैं, 4 इधर हैं, 2 उस कमरे में लगाए हैं। तो मैं अपनी पंचायत के सभी निवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर कोई भी, किसी को भी कोई सिम्टम दिखता हो कोरोना का, सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो वो यहाँ आकर हॉस्पिटल में चेकअप ज़रूर करवाए। और उनके लिए व्यवस्था का इंतज़ाम हमने कर दिया है। व्यवस्था तक तो ठीक है जी जी लेकिन सुनने में आया है कि पीएचसी सेंटर में यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, उसके बारे में जी जी जहाँ पे डॉक्टर की जो पोस्टें हैं वो खाली हैं। जहाँ पे एक डॉक्टर है अश्नी सर, वो आईएसएम के डॉक्टर हैं, और एक डेंटल है, तो 2-3 स्टाफ नर्सें हैं वहाँ। जहाँ पे फिजिशियन का कोई डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस का कोई डॉक्टर नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध जरूर की जाए। अगर यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है तो आपके ये बेड लगाने का 1 लाख रुपया खर्च करने का क्या फ़ायदा है? हाँ, डॉक्टर के ना होने के कारण ये जो हमने पैसा खर्च किया है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बीएमओ से, सीएमओ से, कि जहाँ पे डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कीजिए। जी बताइए हमें कि इस गांव में अभी तक महामारी के दौरान कितनी मौतें हुई हैं? सर, इस गांव में महामारी के दौरान अभी मेरे ख्याल में दो केस ऐसे हुए हमारे गांव में जिनकी कोरोना पॉजिटिव से मृत्यु हुई है। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया कि मैं सोशल एक्टिविटी हूँ, मेरी वाइफ जहाँ से सरपंच है और नेशनल साहब के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने टीम बनाई, उनमें से आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और पुलिस की हेल्प लेके, पूरे पीआर मेंबर लेके घर घर गए और लोगों से आग्रह किया कि अगर आपको कोई खांसी, जुकाम या कुछ भी है, कोई आपको सिम्टम को दिखता है, तो आप लोग हमारे नज़दीकी जो पीएचसी हॉस्पिटल मडीन में है, जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, वैक्सीन भी लग रही है, तो आप जो जहाँ पे आए, वहाँ पे आए और आपने टेस्ट करवाएं। फिर लोगों ने काफ़ी वैक्सीन भी लगवाई और टेस्ट भी करवा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि हर पंचायत को 5 बेड का वो हॉस्पिटल जो कोविड सेंटर खोलना है, हमने आज जहाँ पे इसको खोल दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ के जो हमारा पीएचसी है, इसके अंदर कम से कम 40-50 गाँव पड़ते हैं। और अफसोस की बात है कि जहाँ पे डेंटल जी हैं और एक आईएसएम डॉक्टर जी आशुन जी, जो अपना काम खूबी से निभा रहे हैं, वही काम वो देखते हैं। हमने उनसे गुजारिश की कि जहाँ तो हमने खोल दिया, जहाँ पे कोई डॉक्टर भी चाहिए, कोई स्टाफ नर्स भी चाहिए,
तो उन्होंने कहा कि मैं तो जहाँ पे उपलब्ध हूँ, लेकिन रही बात फिजिशियन की, वो पर भी नहीं है। हम आपके माध्यम चैनल के माध्यम से, जो कि आपका चैनल हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाता है, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जे PSC इतना बड़ा है और इतना क्राउडेड एरिया यहाँ पे पड़ता है, और जहाँ पे डॉक्टर की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, जैसे कि हालात चल रहे हैं, महामारी चल रही है। आप मुझे ये बताओ, जो 2 पेशेंट कोरोना के होने से मौत होगी, जी। क्या उनका कोई इलाज हुआ यहाँ पे? जहाँ पे उनका कोई इलाज नहीं हुआ, वो उनको लेके गए कठुआ हॉस्पिटल में, GMC में, शाम को लेके गए, सुबह उन्होंने कहा उनकी डेथ होगी, जो कोरोना पॉजिटिव है, उनका कोई इलाज नहीं हुआ। हाँ, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे कोई डॉक्टर है कि नहीं, इलाज कौन करेगा? शाम को खाली एक वो होता है, कंपाउंडर होता है, या कोई नर्स होगी, वो क्या कर सकती है? वो बोलती है कि मैं तो जहाँ पे उपलब्ध हूँ, लेकिन मेरा होना ना होने के बराबर है। डॉक्टर नहीं है तो कैसे काम चलेगा? इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से कि जहाँ पे PSC को एक डॉक्टर जल्द से जल्दी उपलब्ध करा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मैं घनश्याम शर्मा। जी, घनश्याम शर्मा जी, आप हमें ये बताइए कि आप इस वक्त यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडीन में आए हैं, किस तरह के हालात हैं यहाँ पे, और क्या समझते हैं आपकी किस तरह से इस वक्त जो महामारी चल रही है, हॉस्पिटल्स जो हैं किस तरह से होने चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए जो लोगों को जो है वो फैसिलिटेट कर सके? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की जो महामारी है, ये गांव की तरफ बड़ी तेज़ी की रफ्तार से फैल रही है। तो यही वजह रही आज हमारा यहाँ आना हुआ PSC में, और यहाँ हमने देखा, और यहाँ पे आके हमें पता चला, हायर लेवल की तो बहुत सारी बातें होती हैं, दफ्तरों में बैठ के बहुत सारी बातें होकर कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और बहुत पुराना प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसके अंडर 50 गाँव पड़ते हैं, और यहाँ पे एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। 2 डॉक्टर हैं, एक डेंटिस्ट है और एक ISM के डॉक्टर आता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नुमाइंदों की कमी रही है, जो हमने नुमाइंदे चुन के भेजे हुए हैं दिल्ली में, उनकी कमी रही है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, कोई फिजिशियन तो दूर की बात रही, यहाँ पे MBBS डॉक्टर भी कोई नहीं है। तो हम यही इल्तजा करते हैं, गुजारिश करते हैं एलजी साहब से कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर का ये मात्र एक ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसके 40-50 गाँव के अंदर आते हैं, तो लोगों ने यहाँ पे आना तो किसको चेक करवाएंगे वो? तो कल को कोई जैसे आपने सरपंच साहब ने यहाँ पे आज कोविड का बेड का यहाँ पे उद्घाटन किया, तो ये सराहनीय कदम है, लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर की निगरानी में ये होना चाहिए कि जहाँ पे डॉक्टर नहीं होगा, एक ISM डॉक्टर क्या करेगा? कि जहाँ महामारी जैसे 2 डेथ जहाँ पे पहले भी हो गई हैं, तो यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो लगातार होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो वैक्सीनेशन है वो 84 डेज़ रखती है, पहले 25 डेज़ था, फिर 45 डेज़ हुआ, अभी 84 डेज़ इन्होंने जो है वैक्सीनेशन रख दी। ऊपर से ये रजिस्ट्रेशन, तो आम लोगों के पास जो है वो मोबाइल नहीं है, मोबाइल जो 4G या 5G वाले मोबाइल नहीं है, तो वो कहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? तो इसके लिए यहाँ पे बगैर रजिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे आएँ और आधार कार्ड लेके आएँ, तो ताकि उनकी जो वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन ही एक ऐसा माध्यम है जाकर लोग यहाँ पे जब बीमारी हो, महामारी रुक सकती है। तो ये हमें बहुत हैरानगी हुई यहाँ में आके कि यहाँ पे कोई फिजिशियन नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ को हुए, खासकर कहना चाहता हूँ कि यहाँ से डॉक्टर जो है 1-2 डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध कराए, ताकि लोगों को ये देखभाल कर सके। तरीके से है? नहीं, जहाँ पे लाइट का इंतजाम भी नहीं है, कभी लाइट आती है कभी जाती है, और डॉक्टर भी नहीं है। और बताओ कि इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, बॉर्डर का पड़ता है हॉस्पिटल, अगर शालिग होती है तो सबसे पहले जो भी वो जहाँ पे आते हैं, लेकिन जहाँ पे होते हैं, बड़ी दुख की बात है कि जो गरीब लोगों का हॉस्पिटल है, गरीब लोग आते हैं, लेकिन सरकार दावे बहुत करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हकीकत में नीचे कुछ भी नहीं है। अगर सरकार ने सही मैनेजमेंट की होती, एडमिनिस्ट्रेशन की होती, तो आज हमारे लोगों को इस तरह से नहीं बीमारी से। किस तरह का खौफ है गांव के लोगों में कोविड को लेकर? देखो जी, पहले अभी तो हमारे गांव में थोड़ा ठीक है, पहले क्या दिया लगा था, जो लोग हमारे हरिद्वार से वापस आए उन्होंने कहा कि टेस्ट की, लेकिन सही प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, लेकिन लोगों में एकदम जब 7-8 केस आ गए तो लोगों में खौफ हो गया कि गांव के घर से निकलना बाहर बंद कर दिया। तो अभी पंचायत भी अपना फ़र्ज निभा रही है, आगे जा रही है, PR मेंबर जा रहे हैं, आशा वर्कर जा रही हैं, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं इतने इनका आशा वर्कर के पास क्या है, वो क्या कर सकते, उनको ट्रेनिंग देने से क्या होगा? कुछ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के कोई 40-20-25 बच्चे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग करके रखी है, अगर सरकार चाहे उनको नियुक्ति कर दे, उनको 5 दिन ट्रेनिंग दे, उनका भी काम चल जाए। आप नहीं करनी तो कब करनी है? बच्चों को यही एक मौका है कि सरकार सही तरीके से इसकी मैनेजमेंट करे, और गाँव में नहीं तो अगर गाँव में जो कोरोना महामारी फैल गई तो इसका इलाज नहीं होगा और लाशें बदतर से बदतर जाएंगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरफ, LG साहब को गाँवों की तरफ काफ़ी अच्छा ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग सही ज़िंदगी व्यतीत कर सकें और महामारी से बच सकें। धर्मपाल कुंडल। बताइए कुंडल जी, क्या मसला क्या है? सर, मसला ये है कि पिछले 10 साल से प्राइमरी हेल्थ सेंटर मरीन में ना कोई परमानेंट डॉक्टर है, ना जहाँ पूरा स्टाफ है। आप देख रहे हो ये बिल्डिंग की क्या जर्जर बनी हुई है, पिछले 10 साल से जहाँ किसी ने वाश भी नहीं किया इस बिल्डिंग को।
आज ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हमारे पूरा तहसील मजीद में 22 पंचायतें हैं, ये कह रहे हैं कि हर पंचायत में एक वो कोविड केयर सेंटर बनेगा। उस सेंटर में क्या होगा कि लोगों को मारने के लिए बना रहे हैं। जहाँ प्राइवेट हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है तो वहाँ हर पंचायत में जो कोविड केयर सेंटर बना है वहाँ डॉक्टर कहाँ से आएगा? वहाँ जो मरीज जाएगा बेचारा उसका क्या होगा? वो अपने घर में भी नहीं बैठ सकता। हम ये गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी सेंटर हेल्थ मरीन है, जहाँ जो परमानेंट डॉक्टर लगाए जाए, स्टाफ पूरा किया जाए, और जो पंचायतों में जो केयर सेंटर बना रहे हैं उनको बांध में रखे। ये मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है। तो क्या लगता है ये गवर्नमेंट का क्या है? ये गवर्नमेंट एक ड्रामा कर रही है, बिल्कुल ड्रामा है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों के आंखों पर एक वो पत्ता डाल रही है। और पंचायतों का पैसा जो है वो क्या वेस्ट हो रहा है? बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। जो हमारे पंचायतों का पैसा है वो बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। इसे जो पैसा है ये किसी और जगह लगाया जाए। जो कोविड सेंटर केयर सेंटर खो रहे हैं, हम चाहते हैं ये पैसा को डेवलपमेंट में लगना चाहिए या किसी और वर्क पर लगना चाहिए। बेसिक एम उनका है कि ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे हम पेशेंट कोविड केयर सेंटर में एडमिट करते हैं, उनका हम ये देखते हैं, SpO2 देखते हैं, पल्स BP वगैरह देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, तो टेम्परेचर देखते हैं। तो ये जो हम पेशेंट की देखते हैं तो ये इससे हमें पता चला जाता है कि ये पेशेंट नॉर्मली चल रहा है या इसमें कोई अबनॉर्मलिटी आई है। तो अगर इनमें से कोई किसी भी डाइवर्शन हो, जैसे SpO2 कम हो जाती है, तो वहाँ हमने पल्स ऑक्सीमीटर दिए हैं उधर। तो जैसे ही, क्योंकि इतना ही ज़्यादा ना हमारे पास स्टाफ है हेल्थ का, जो स्टाफ है उनमें से भी काफ़ी सारे पॉजिटिव आ गए हैं। कुछ दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हमारे लखनपुर काम करते हैं, तो उसे हमारा स्टाफ और कम हो जाता है। तो हमने वहाँ अपने ये मल्टीपर्पज़ वर्कर लगाए हैं। जैसे ही कोई उनमें से लगेगा हमें कि ये कोई डिटोरिएटिंग कंडीशन की तरफ जा रहा है, तो इमीडिएटली हम एम्बुलेंस भेजेंगे, तो वो हमें हीरानगर ले आएंगे। और वहाँ भी एक सिलेंडर की वहाँ भी सुविधा हमने दी है, गवर्नमेंट ने दी है सुविधा। तो वहाँ से ऑक्सीजन वगैरह लगा के वो यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ फिजिशियन वगैरह देखेगा, क्योंकि हमारे पूरे ब्लॉक में एक ही फिजिशियन है जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हीरानगर ही है। हर जगह पोस्ट भी नहीं है और अवेलेबिलिटी भी नहीं है। आपका कहने का मतलब है जितनी भी पंचायतों में जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, हाँ, ये कोविड सेंटर ना होकर एक आइसोलेशन सेंटर की तरह काम करें, क्योंकि सारी फैसिलिटी वहाँ मिलेंगे नहीं। गवर्नमेंट ने जैसे अनाउंस किया है कि एक सिलेंडर होना चाहिए, ताकि किसी किस्म की डेथ ना हो जाए, इमीडिएटली जो उनको ट्रीटमेंट वहाँ से मिल जाए। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स देखेंगे कि लगता है इसकी ये बंदा सीरियस हो रहा है, ये पेशेंट सीरियस हो रहा है, तो इमीडिएटली हमारी एम्बुलेंस में वो शिफ्ट करेंगे, हीरानगर लाएंगे। हीरानगर हमारा पूरा है, इधर वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास इधर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये हमारे फिजिशियन यहाँ हैं, एनेस्थेटिस्ट यहाँ हैं, ये हमारे देखेंगे। अगर उससे भी वर्स्ट कंडीशन होती है, ये हमारा कैटेगरी 2 लेवल का हॉस्पिटल है, तो अगर उससे भी कोई कंडीशन उसकी वर्स्ट लगती है, बड़ी ज़्यादा SpO2 नीचे आ रही है, या पेशेंट को सीवियर निमोनिया हो गया, तो हम कैटेगरी 1 जैसे मेडिकल कॉलेज कठुआ में वहाँ हम शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, ऐसा है कि देखो, हमारे से जब कोई पूछा जाता है कि आपकी कितने वैकेंसीज़ हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या एलोपैथिक डिस्पेंसरीज़ में, तो हम अकॉर्डिंगली उनको जो भी हमारे वैकेंसीज़ होती हैं, जहाँ खाली पड़े होती हैं डॉक्टरों की, वो हम दे देते हैं। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, ये गवर्नमेंट करते हैं। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर अपॉइंट भी होते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट हुई, उसने ज्वाइन ही नहीं किया इधर। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, हम भी अपने तरफ से लिख रहे हैं। थोड़ा स्टाफ की कमी तो है, डॉक्टर्स भी इतने पूरे नहीं हैं, तो ये तो है। काफ़ी सारे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो विदाउट एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो हमने लिखा भी है मैडम को कि अपॉइंट करने के लिए, और वो ट्राई भी करते हैं। मतलब डॉक्टरों के बिना पेशेंट्स को परेशानियाँ आ सकती हैं? डॉक्टरों के बिना नेचुरली वो तो है। सर ये बताइए कि अभी तक यहाँ पर कोरोना से कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं और कितने अब तक केसेस आए हैं, कितने रिकवर कर रहे हैं टिल नाउ? देखो, आज तक जो हमारे हीरानगर सैम्पलिंग हुई है, उसमें से टोटल हमारी सैम्पलिंग आज तक 27,292 हुई है। उसमें से 1062 जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं।
जो एक्टिव केसेस इस वक्त चल रहे हैं 567 हैं, जो रिकवर्ड हैं वो 495 केसेस हैं, जो रेफ़र हुए हैं यहाँ तक टिल डेट वो 11 केसेस हैं, और जो टोटल डेथ्स हुई हैं, डेथ्स जहाँ नहीं हुई है, डेथ एक भी जहाँ नहीं हुई है, डेथ जो हम रेफ़र करते हैं सीरियस केसेस एक आधा दिन निकाल के, वो वहाँ के बाहर से आए होते हैं, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गए होते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो हमारे ब्लॉक में डेथ्स हुई हैं वो आज तक 16 है, 16 हैं। तो आपने सुना यहाँ के लोगों का क्या कहना है। पंचायत ने कोविड सेंटर बना दिया, ऑक्सीजन लगा दी, इन्वर्टर लगा दिया, अपना काम जो है बखूबी जो है पंचायत ने निभा दिया। पर सरकार के दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कोई पेशेंट आएगा तो यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। कौन उस पेशेंट का इलाज करवाएगा। जिस तरह से पहले भी कोविड से यहाँ पे 2 मौतें हुई हैं, वैसे भी आगे जो है वो मौतें होती रहेंगी, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लाखों रुपए की लागत से ये कोविड सेंटर बनाया गया, पर इस कोविड सेंटर का कोई भी फ़ायदा जो है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आएगा उसका इलाज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। आपको एक और जानकारी दे दूँ, इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पीने के लिए पानी तक नहीं है। लोग यहाँ पे आते हैं, पर बद से बदतर जो है यहाँ के हालात हैं। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन कितनी जल्दी हरकत में आता है और यहाँ पे लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर मडीन की सहूलियत जो है वो मिलती है। मडीन से अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।